आज हम बात करने वाले हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 क्यों होता है। ठीक है, आप लोग सभी लोग लर्न कर चुके होंगे कि इसकी जो वैल्यू होती है किसी क्वाड्रिलेटर की, क्वाड्रिलेटर आप जान रहे हैं ना, कोई भी ऐसा रीजन जो 4 साइड से बाउंड हो। ठीक है, तो 4 लाइन सेगमेंट को अगर मैं आपस में ऐसा जोड़ देता हूँ तो जो ये स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं, सभी लोग जानते होंगे, चतुर्भुज। अगर मैं इनके इंटीरियर एंगल का सम करता हूँ, अगर मैं इस एंगल को 1 देता हूँ, 2 देता हूँ, 3 देता हूँ और 4 देता हूँ, अगर मैं बोलूँ 1 + 2 + 3 + 4 की बात करूँ तो ये बोलेगा 360 ही होगा। ठीक है, तो आप लोग सभी इसको लर्न तो कर चुके होंगे और इस तरह ये भी जानते होंगे कि ये 2 ट्रायंगल से मिलकर बना होता है। एक ट्रायंगल की वैल्यू 180 होती है तो 180 + 180 360 होता है। इस तरीके से आप याद कर चुके होंगे कि जो इनके एंगल्स का सम होता है वो 360। लेकिन मैं आपको कुछ डायग्राम से बताऊंगा कि कैसे ये 360 होता है। ठीक है, तो उसके पहले आपको ये चीज़ जाननी पड़ेगी कि जो सर्कल होता है, सर्कल जो कंप्लीट एंगल बनाता है वो 360 का बनाता है। कहने का मतलब अगर मैं कोई एक लाइन सेगमेंट लेता हूँ और कंपास पे रख करके अगर एक बार पूरा सर्कल बनाता हूँ तो वो जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 360 का बनेगा। ये आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, आपको पता होगा यहाँ पर 90 बनता है, फिर यहाँ पर आपका जो बनता है 180, फिर उसमें आप 90 प्लस जोड़ दीजिए 270, फिर आपका ये कितना हो जाएगा 360। तो ये जो कंप्लीट एंगल बन रहा है वो 360 का, इसको आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि क्वाड्रिलेटर का जो इंटीरियर एंगल का सम है वो 360 कैसे होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, आप थोड़ा इसको देखते रहिए। ठीक है, देखिए जो आपके पास ये कुछ, आपके पास ऐसा कुछ पेपर ले लीजिए और मैं ये एक ऐसा शेप है कुछ क्वाड्रिलेटर का है। जो इसका एक्चुअल शेप है वो आपको थोड़ा सा रेक्टेंगल दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि इसके जो फ्रंट वाली साइड्स हैं वो आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, तो ये साइड इसके साइड के इक्वल है, लेकिन हम उसकी बातें नहीं कर रहे हैं, केवल हम सिंपली बोल रहे हैं कि हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटर है। अब यहाँ पर मैंने इसकी नेमिंग कर दी है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, तो ये तो जानता हूँ 360 होता है। ठीक है, 360 होता है, लेकिन कैसे होता है सिंपल सा देखेंगे। अगर मैं एंगल 1 की बात करूँ तो एंगल 1 आपको दिख रहा होगा, कुछ यूँ दिख रहा होगा, दिख रहा है आपका एंगल 1 दिख रहा है। ठीक है, अब एंगल 1 जब दिख गया तो एंगल 1 के बाद मैं एंगल 2 दिखा रहा हूँ। एंगल 2 मैं दिखा रहा हूँ कहाँ पर, ये देखिए एंगल 2 मैंने रख दिया यहाँ पर। देखिए एंगल 1 कुछ आपका यूँ प्लेस हुआ था, देखिएगा मैं ऐसा बना दे रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा तो एंगल 1 यहाँ फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए ऐसे बना है कुछ डायग्राम इसका एंगल 1। ठीक है, अब एंगल 2 की बात करूँ तो एंगल 2 मैंने उठा करके ये रख दिया और एंगल 2 जो बन गया है वो कुछ यू बन गया, एंगल 2। ठीक है, एंगल 3 की बात करूँ तो एंगल 3 कहाँ पर है, ये प्लेस कर दे रहा हूँ, दिस इज़ द एंगल 3। एंड एंगल 4 की बात करूँ तो उठा करके मैं रख दे रहा हूँ, ये बन गया आपका एंगल 4। ठीक है, और अगर मैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 को देखूं तो ये क्या बना रहे हैं, एक कंप्लीट साइकिल बना रहे हैं। सो वी कैन से दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 360। ठीक है, तो हम इस तरीके से किसी बच्चे को समझा सकते हैं। ये एक सिंपल वे है, किसी छोटे बच्चों को अगर समझाना हो कि कैसे होता है, अगर वो कोई चीज़ मानता नहीं है कि 360 कैसे होता है। जैसे मैंने आपको 180 वाला भी दिखाया हुआ है, इस वीडियो को अगर आपको देखना हो 180 वाला तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो ये फैक्ट है, आपको थोड़ा सा ये पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आप नेमिंग कर लीजिए 1 2 3 4 और एक बार रखिए 1, फिर से दिखा दे रहे हैं, एक बार एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया, देन आफ्टर 3 एंड 4। कुल मिलाकर इनके जो ये पार्ट हैं इनको आप मिलाएंगे तो आपको एक सर्कल ही दिखेगा और सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं इजी वे में और आप लोगों को समझा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।